श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास के महात्म्य का अध्याय 1 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व हमारे चैनल पर वैशाख मास के महात्म्य की वीडियोस भी अपलोडेड हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो आइए शुरू करते हैं जेठ मास महात्म्य का अध्याय 1। इस अध्याय में जल के दान का महात्म्य और अनेक प्रकार के दानों के मंत्र का वर्णन है। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक से वैशाख मास का महात्म्य भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन को तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाले ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वालों के पाप नाश हों। इस ज्येष्ठ मास के देवता कौन हैं, इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोक उपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान हैं। इसीलिए यह मास सब लोकों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। इस प्रकार दशा अश्वमेघ तीर्थ में स्नान गंगा लोकों को पवित्र करती है। समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशा अश्वमेधेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पापनाशिनी और सुंदर स्तोत्र वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई थी। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान, जल दान, तालपत्र यानी व्यंजन का दान, चंदन का दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में अनेक दान को करने के मंत्र इस प्रकार हैं। जूता दान का मंत्र है, हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूँगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान का मंत्र इस प्रकार है, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपकी प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया। शर्करा अथवा शक्कर तथा जल पूर्ण घट दान का मंत्र है, मैंने शक्कर और जल से पूर्ण घट का दान दिया है। इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। अब व्यंजन दान का मंत्र इस प्रकार है, सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया। अब चंदन दान का मंत्र इस प्रकार है, यह कपूर खश से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि,
पितर और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान करना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ हैं, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल का दान करें और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। जल दान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा, इसलिए सब उपायों से जल दान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल दान नहीं करता, वह घोर नरकों की यातना भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक यानी पपीहे की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय दैव योग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहाँ वह प्रतप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे, वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ उनमें से मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई, तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया, तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोगकर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष की कोठरी में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया, पर वह उस वृक्ष के कोठरी से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोठरे में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वे दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। इनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हो गया। यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृतांत उन ब्राह्मणों से कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जल वन में एक प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृतांत आप लोगों से कहा है, जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जल दान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। इसी प्रकार स्नान के बिना न तो शरीर ही निर्मल होता है और न मन की शुद्धि होती है। अतः मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले ज्येष्ठ मास में प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए।
किसी जलाशय या गंगा जल या नदी में स्नान करना सुलभ हो तो और भी उत्तम है। मंत्रवेता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय यह मूल मंत्र बताया गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें और मन तथा इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर और भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें वाक्यों द्वारा भगवती गंगा का आह्वान करें। हे गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहाँ स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहाँ त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। बोलो माँ भगवती गंगा की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को ज्येष्ठ मास की कथा में भी आनंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।